नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप सबका जेटीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम शाम में ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस लेके चल रहे हैं। सॉरी, तबीयत कुछ अभी भी ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, आप लोगों की आशा करता हूं कि आप सब लोग। तो आज हम फिर से जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इस पे ट्रिग्नोमेट्री का बेस सदा हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं। आज आप एक हेडिंग लगा लीजिए और पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए, नोट्स बनाइए, इनके प्रॉपर आपको काम देंगे, आपको भी देंगे, आपके आने वाली पीढ़ी को भी काम में देंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, ये कभी बदलने वाली चीज़ें नहीं है और ना आगे जाके कभी बदलेंगी। ठीक, तो आप हेडिंग लगा लीजिए एक, बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग लगा लीजिए बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आज हम बेसिक आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है उसको जरा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक ट्राइंगल पढ़ा था, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था। और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारी एप्लीकेशंस होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉर्म करते हैं हम इसमें trigonometry में। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो हमने मान लिया, ये क्या माना था हमने एंगल, ये थीटा एंगल मान लिया। ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। यही होता है ना। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या बनती है जी, ये एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी। मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब ये हमने कोई एक इक्वेशन बना दो, इसमें जो भी मान लो। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में मैंने इसका नाम दे दिया एक। अब इस इक्वेशन में मैंने किससे डिवाइड किया, अगर मैंने इसमें पहले एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं पूरी इक्वेशन में। ठीक है, आपने एच स्क्वायर से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच। ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बोला भी था कि ये तो होता है ना, पी अपॉन एच एच बी, या फिर जो हिंदी मीडियम से उनके लिए बताया था जी लाल बटे कक्का, ये बताया था ना, लाल बटे कक्का, या पी वी पी अपॉन एच एच बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी से हम निकालते हैं चीज़ों को, आप भूल जाएं तो। वैसे तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी तरीके से लिख सकते। भाई एच स्क्वायर से देखो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है जी, साइन होता है ना। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, साइन थीटा। साइन का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच। तो ये क्या बन रहा है, देखो बी अपॉन एच क्या बनेगा यहाँ पे, कॉस। ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी चल के आ चुकी है। ये क्या बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। तो आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में, 300 ले लीजिए, फिर हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ ली, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, चलो आगे करेंगे, और कैसे लिखेंगे वो आगे बनाएंगे। पहले इसमें हम आइडेंटिटी निकाल लेते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी इनको हमें लिखना होगा। पहले तो ये हो गई। दूसरा मैंने क्या करूँगा, अब मैंने पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर मैं अब इसमें डिवाइड कर रहा हूँ किससे, जैसे ही हमने इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी से हमने हर एक में जो कि डिवाइड कर दिया, पी से हर एक में डिवाइड कर दिया। देखो अब कितना बन जाएगा, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कर दिया भाई, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बचा क्या, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी उल्टा देखो, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। ये क्या बन जाएगा, ये मैंने बता चुका हूं ना आपको, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी टेन का उल्टा हो जाएगा क्या, कोट। भाई कोई ये मत बोलना कि ये कैसे आया,
क्योंकि ये सब मैंने करा दिया है। ये कैसे लिख रहे हैं हम, ये चीज़ें कैसे, ये पहले मैं ऑलरेडी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास हो रही है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी हमारी आइडेंटिटी यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, अब तीसरी आइडेंटिटी के बारे में जरा बात करें। आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक और चीज़ ध्यान में रख लो कि हम इवनिंग में एडवांस मैथ की भी क्लासेस हैं, अरिथमेटिक की भी क्लासेस मिलेंगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे हिसाब से। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल क्या करो, अपने नोट्स बना लो, क्योंकि एसएससी के एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं और वैकेंसी भी आने वाली हैं, अभी कुछ तो चल भी रहे हैं। ठीक है, तो एडवांस मैथ बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अभी से अपने माइंड को मेकअप करना चाह रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें सेशन को, और बस इतना ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महसूस होने कराने वाली हैं। जब आप किसी के मतलब एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको महसूस महसूस होगा इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी आप लिखते चलो और समझते चलो अच्छे से। आप जरा ध्यान दीजिए। अब अगर हम यहाँ पे पहले हमने किससे किया, पी से भी कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसमें ना डिवाइड करते हैं, किससे, बी से। इसमें हमने अब किससे डिवाइड कर दिया, बी से डिवाइड कर दो। क्या बनेगा जी, ये हो जाएगा h² / b² इक्वल टू क्या होगा, p² / b² + ये हो गया ना। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 रह जाएगा। अब h/b क्या होता है जी, h/b, बी ये बीच वाला, ये वाला h/b क्या हो जाएगा भाई, ये होता है कॉट के बाद सेक। कॉट, ये कॉट हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, सेक। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा sec² थीटा इक्वल टू, तो ये देखो 1 हो ही गया, ये क्या बनेगा, p/b 10 हो जाएगा, tan² थीटा प्लस sec² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² थीटा प्लस। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये हो। कुल मिला के हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो जान लेते हैं कि हमने कौन कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ चुकी है अभी तक। पहली आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो क्या है, फर्स्ट वो पढ़ी है आपने sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये पहली पढ़ी। और इससे ही आप क्या कर सकते हो, और भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, इस साइन को मैं इधर पहुंचा दूं, मैंने साइन को क्या किया, इधर पहुंचा दिया, क्या बन जाएगा, cos² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - sin²। ये पहला इसका फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्स में कई सारी जगहों पे इसका यूज़ करोगे आप। अब इसको कॉस को पहुंचा दो, चलो इस बार क्या बन जाएगा, sin² थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 - तो हमारे पास दूसरा इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी जो है इसके बारे में आपने दूसरी आइडेंटिटी और कौन सी पढ़ी थी, पढ़ी है कोसेक² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot²। यही पढ़ा है ना। अच्छा अगर मैं कॉट को इधर ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, तो निकाल सकते हो आप। दूसरी आइडेंटिटी के बारे में अगर बात करें, क्या थी, ये थी आपकी sec² थीटा इक्वल टू क्या था, 1 + tan²। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, ये 1 + tan² थीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी। ये हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी आपके सामने मैंने करा दी, जो 3 आइडेंटिटी। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के सामने, क्योंकि आज हम केवल फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री कैसे फॉर्मूले बनते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फॉर्मूले। ठीक है, कैसे फॉर्मूले हम बनाते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा, ये तो लिख गया आप। अब ये लिख गया तो फिर आगे आ जाओ, फिर तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से, वैसे तो बनाने का तरीका भी है, लेकिन ना बना पाओ तो फिर हम और भी कर सकते हैं। देखो कैसे, पहला, अगर आपको ये तो पता ही होता है, अगर ना पता है तो ये भी बनाना मैं सिखा दूंगा। देखो कैसे,
अगर मुझे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानना है, देखो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले यही है 4-5, तो थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, महत्वपूर्ण फॉर्मूले यही है 4-5, और इन्हीं के ही आधार पे हम सारे के सारे फॉर्मूले करेंगे, सारे के सारे इन्हीं के आधार पे। ठीक है, पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे इस तरीके से आप कॉस ए प्लस बी, देखो क्या होता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है। याद रखने का तरीका क्या करना है, कॉस जो है ना हमेशा कॉस के जितने भी फॉर्मूले होंगे, रिमेंबर दिस थिंग, कॉस के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो डबलेट की फॉर्म में होंगे। डबलेट समझते हो ना, मतलब उसी नंबर का डबल फॉर्म होगा। कॉस है तो कॉस का कॉस 2 बार जरूर आएगा, और साइन है तो साइन जरूर आएगा। ठीक है, कॉस का 2 बार है, कॉस है तो कॉस 2 बार जरूर आएगा, ये फाइनल है। तो डबलेट आएगा तो इसका मतलब कॉस का डबलेट ले लो, क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी। अब कॉस का डबलेट होगा तो उसका साइन के उल्टे साइन के अकॉर्डिंग आता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइन उसका उल्टा आएगा। कॉस ए कॉस बी, और प्लस लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये साइन ए विद ऑपोजिट साइन। बात समझ पा रहे हो ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। क्लियर। अगर मैं यहाँ से कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करता हूँ इसी जगह से कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा तो क्या होता है, देखो सेम कॉस क्या होता है डबलेट साइन के साथ में आता है, तो डबलेट साइन के बाद साथ साथ में आएगा तो फिर से यही होगा कॉस ए कॉस बी, यही हो गया ना। अब ये माइनस है तो विद ऑपोजिट साइन, साइन हमेशा उल्टा होगा, ये माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस ले लो, ये हो जाएगा प्लस साइन ए। समझ पा रहे हो, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ से साइन के फॉर्मूले की बात करनी है, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी की बात करूंगा तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, देखो कॉस तो है नहीं है, कॉस का डबलेट यूज नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही अलग डबलेट इसमें यूज नहीं होता। डबलेट यूज होता है किसमें, साइन के में, कॉस के में सॉरी, और साइन के में डबलेट कभी यूज नहीं होता, मतलब दोनों यूज होंगे, साइन भी होगा यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, देखो हो गया। अब अगर हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेन फॉर्मूले हो गए, इन 4 मेन फॉर्मूले को लेके हम कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे, देखते चलिएगा साथ साथ। अब देखो इनसे कैसे और फॉर्मूले बना सकते, एक काम करें हम इन दोनों को ऐड कर दें। देखो फॉर्मूले केवल हम इनको ना इस तरीके से लिख लो, बंद कर लो इनको बॉक्स में, इनको, तो इन चारों का बार बार यूज होने वाला है हर जगह पे, इसलिए इनको समझ लो। अब याद करने का एक तरीका सबसे बेस्ट बताता हूं कि कैसे, कॉस का डबलेट साइन आना चाहिए, कॉस ऑलवेज डबल फॉर्म में आएगा, और उसका जो साइन है चिन्ह जो है वो हमेशा उल्टा आएगा, इस बात को ध्यान में रखो। कॉस के देखो फॉर्मूले, कॉस हमेशा डबल साइन में आ रहा है लेकिन उसके चिन्ह जो है ना उल्टे आ रहे हैं, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, विथ ऑपोजिट साइंस आएंगे भाई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो मैंने क्या किया कि मैंने ना इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वाला, इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देखो क्या बनेगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो ये वाले दोनों तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। समझते चलना मेरे साथ साथ, तभी आप समझ पाओगे, ऐसे मत करना कि हम देख लेंगे, समझो साथ साथ। देखो प्लस और माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा कितना, साइन ए कॉस बी, ये बन गया ना भाई, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बन गया यहाँ से 2 sin a cos b, और इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये किसके बराबर हो जाता है फिर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 sin a cos b इक्वल टू क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। बात समझ पा रहे हो। अब अगर हम एक काम करें, अब हम अगर इसमें से इसको सपरेट कर दें, मतलब थर्ड में से फोर्थ को सपरेट कर रहे हैं हम, तीसरे में से चौथे वाले को अगर मैं घटा रहा हूँ देखो क्या बन जाएगा, इसमें से इसको सपरेट कर रहा हूँ, तो जब घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये आपस में कैंसिल होगी पहली वाली, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचेगा 2 cos a cos b, हाँ cos a
साइन बी, सॉरी कॉस भी नहीं होगा, 2 कॉस ए, पहले वाले में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, 2 कॉस ए, ये वाला हटा दो यहाँ से, क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? यहाँ से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ये किसका फॉर्मूला होगा? 2 कॉस ए साइन बी का। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करूं मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब इसमें से इसको घटा मतलब जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कितना? 2 कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा जी? यहाँ से ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ठीक है, ये बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया देखो कॉस ए कॉस बी का। अगर मैं यहीं से बनाना चाहूं तो मैं क्या करूं, इसमें से इसको एक बार मैंने माइनस कर दिया, जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? देखो इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का जो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ करूंगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, यही होगा ना भाई। अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो मैं क्या करूँ, इसको a माइनस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, काम करते हैं, ये सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 2, ये बन जाएगा हमारे पास, ये तो बनेगा ना, हाँ सही तो है, ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? यहाँ से इसमें से हमने क्या किया, सेकंड में से, इसमें से नहीं, हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, सेकंड में से फर्स्ट को, इसमें से इसको घटा दिया, तो देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले और बन गए जी यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले और बन जाते हैं जहां से हम इनकी वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। ठीक, अच्छा क्या हम यहीं से कुछ वैल्यू और नहीं निकाल सकते? देखो अगर आप ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ पाओगे तो देखो यहीं से कुछ भी चीजें और निकाल सकते हो आप। कैसे? देखो बोर्ड छोटा पड़ेगा लेकिन मैं चीजों को बता रहा हूं, समझते चलना। क्या करना है आपने, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी जो लिखा हुआ है ना, ये a प्लस बी, इस a प्लस बी को मैं c मान लूं, a प्लस बी को मैंने c मान लिया, और a माइनस बी जो दे रखा है ना, ये a माइनस बी, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने d मान लिया। a प्लस बी को मैंने क्या माना है? c माना है, और a माइनस बी को क्या माना है? d माना है। बात समझ पा रहे हो ना? a प्लस बी को c और a माइनस बी को क्या मान लिया मैंने? d मान लिया। तो अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2a, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से? c प्लस डी, यही बनेगा ना, c प्लस डी बनेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरीके से, क्या बनेगा? c प्लस डी बाई, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? c प्लस डी बाई 2। इसी तरीके से अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दे, पहले वाले में से सेकंड वाले को अगर आप माइनस करेंगे तो a माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे? b इक्वल टू क्या बनेगा जी यहाँ पे? c माइनस के d, और b इक्वल टू इसलिए क्या बन जाएगा? c माइनस डी बाई। तो हमारे पास देखो दो चीजें हैं जो हमने यहाँ पे निकाल ली। क्या निकाल के रखी है हमने? कि a प्लस बी की जगह पे अगर मैं c रख दूं और a माइनस बी की जगह पे मैं d रख देता हूं, तो देखो हमारे पास और क्या चीजें निकल के आएंगी वो समझिएगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको। ठीक है, किसी इन सब से, यहाँ इन सब से वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, जिसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो उसका। देखो ये वाले, ये इनको फॉर्मूले को याद रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ जिससे मैं यहाँ इससे निकाल के वैल्यू को रख सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना इनको, पहले मैं इनको हटा रहा हूँ, पहले ऊपर वाले को, ये वाला, ये आप लोगों ने नोट कर रखा होगा वैसे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, हम यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। कैसे? a प्लस बी की जगह पे मैंने यहाँ पे c रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा जी? साइन c और प्लस साइन d। अब ये बन गया साइन c प्लस d का फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे? अब a प्लस बी की जगह पे मैंने c रखा है, a माइनस बी की जगह पे d रखा है, तो
ए की जगह पे देखो आंसर क्या निकल के आया, ए की जगह पे क्या रखना है हमें, सी प्लस डी। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या रख सकता हूँ, ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बन गया फॉर्मूला यहाँ से। ये सारे फॉर्मूले यहीं से बने। देखो कॉस की बात करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा अभी कॉस, और बी की जगह पे क्या है, सी माइनस डी। यहाँ लगा दो सी माइनस डी बाई, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब इस वाले सेम चीज को हम यहाँ पे दूसरे वाले में लगा देते हैं। दूसरे वाले में लगाएंगे तो देखो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला है भाई। ये क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का, ये क्या बन जाएगा 2, और ये कॉस, ए की जगह पे क्या रखते हैं भाई हम, ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए की जगह पे हमने क्या रखना है, सी प्लस डी बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो गया। और फिर हम अगर मैं यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है क्या, सही है ना, 2 कॉस, हाँ साइन बी, बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी की जगह पे रख सकते हो तो क्या आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, एक बार देख लेना। तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस साइन बी साइन सी माइनस, सही सही है, ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है? हाँ सही है। तो क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस डी का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, यही बन गया ना। अब देखो सेम, अब अगर थर्ड वाले में लगाओगे तो इस वाले में देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, और कॉस, कॉस ए की जगह पे क्या रख दें हम, सी प्लस डी बाई 2 भाई, ये हो गया सी प्लस डी बाई 2। और फिर क्या है, फिर से कॉस है, और बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, सी माइनस डी बाई, ठीक है, तो ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ अब नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखो हम a माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस बी की जगह पे क्या रख रहे हैं भाई, b रख रहे हैं। तो ये उल्टा हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, तो एक काम करो इसको सीधा बना लेते ना, इसकी वैल्यू को माइनस आगे लेना पड़ेगा। अगर हम इसको सीधा बनाएंगे तो माइनस आगे लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ना, तो माइनस आगे करके भी कर सकते हो इसको, या फिर जो इसका आंसर कैसे बनाओगे, यानी कि इसको ये बनाएंगे तो कॉस डी माइनस सी लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख लें, कॉस सी माइनस कॉस डी, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे आगे साइन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन, ए की जगह पे क्या रखें, सी प्लस डी बाई 2, और साइन बी की जगह पे क्या रखेंगे, सी माइनस डी बाई 2। क्यों रखा है हमने सी माइनस डी, क्योंकि भाई इसको मैंने माइनस ले लिया है यहाँ पे। अगर मैं माइनस को आगे डी माइनस सी बाई 2 भी कर सकते हैं, और माइनस को अंदर पुट, बात एक ही है। ठीक है, तो ये देखो 4 फॉर्मूले हमारे इसी से ही निकाल दिए हमने, इससे हमने 4 फॉर्मूले और जनरेट कर दिए। बात समझ पा रहे हो ना मेरी। तो देखो ये और बन गया हमारे पास। तो ये देखो ये भी फॉर्मूले हो गए, ये भी फॉर्मूले हो गए। अब हम और फॉर्मूले देखते हैं, कुछ और बढ़ते हैं कि आगे कैसे करेंगे। देखो ध्यान से समझ, बहुत आगे जाएगा। एक काम करते हैं, आगे हम लिख लेते हैं फॉर्मूले। हाँ आगे, अब देखो मेन फॉर्मूले हम लिखेंगे जो हमारे पास थे, वो हमने हटाने पड़े मजबूरी में बोर्ड की वजह से। तो एक काम करते हैं, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं उनको। क्या क्या थे, साइन ए प्लस बी था, साइन ए प्लस बी क्या होता है, एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे, आपको जल्दी बोलते चलो। अभी साइन में कोई डबलेट का सीन नहीं है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये होता है ना। साइन ए माइनस बी क्या होता है जी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही लिखा था ना अभी हमने। अब देखो कॉस का, कॉस ए प्लस बी का बताया था डबलेट साइन का यूज होगा। क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, कॉस ए कॉस बी, लेकिन ऑपोजिट साइन आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब देखो एक चीज और समझिएगा यहाँ से, अगर हमें
यहाँ से हमें आइडेंटिटी और निकालनी है, वो सॉरी फॉर्मूले और निकालने हैं, तो देखो और कैसे कर सकते, काम करो, हम क्या करें, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली ये वाली थर्ड, मैंने क्या किया, ए प्लस बी की जगह पे यानी ए इक्वल टू बी रख दिया, ए इक्वल टू बी रख दिया, और ए इक्वल टू बी रख दिया तो ये क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी रख दूं मैं सब, और ए इक्वल टू बी रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, ए बराबर बी रख दो, ये क्या बन गया, cos 2a बन गया ना भाई, cos 2a हो गया, और cos 2a बन गया तो इसका मतलब देखो क्या होगा, ए की जगह बी की जगह पे मैंने ए रख रखा है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस एक बी की जगह पे ए रखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया cos 2a का, वो क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है ना। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है इसका, आपने अभी पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और माइनस के साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है इसमें, माइनस के साइन स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। एक ये भी फॉर्मूला होता है जी cos 2a का, ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर सेम इसी में ही मैं एक काम करूं, साइन स्क्वायर की जगह पे भी तो लिख सकता हूं ना, मैंने इसको साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दिया, देखो क्या ये हो रखा है, यानी cos स्क्वायर ए माइनस, और साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दिया मैंने, क्या होता है भाई साइन स्क्वायर की जगह पे, cos के टर्म में फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब देखो ये है cos स्क्वायर ए, ठीक है, -1, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या बन जाता है, 2 cos स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक और ये भी फॉर्मूला होता है cos 2a, बात समझ पा रहे हो ना मेरी। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है जो 10 की फॉर्मेट में होता है, तो 10 की फॉर्मेट में फॉर्मूला निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हो आप, इसी में नीचे 1 मान लें, देखो कैसे करेंगे इसको, और नीचे इसको अगर मैं 1 मान लूँ, तो अगर मैं 1 मानूँ, यहाँ देख लेते हैं जगह बना लेते हैं, अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये देखो क्या टर्म बना हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है ना, इसके नीचे 1 मानूं, और 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू यही होती है ना, 1 अगर मानोगे तो 1 मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ से भी cos कॉमन ले लिया और यहाँ से भी cos कॉमन ले लिया, दोनों जगहों से मैंने cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। अगर मैं cos स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, सेम चीज मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो cos स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉमन मैंने यहाँ से क्या ले रखा है, cos स्क्वायर थीटा नहीं है, ए है, सॉरी ए बन जाएगा, कल ए में है ना। अब देखो इससे ये कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस के हो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है ना, तो मतलब इसका एक और फॉर्मूला बन गया, तो वो क्या बन गया भाई, cos 2a का, ये बन गया आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये किसके, cos 2a का, ये cos 2a के फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये cos 2a के फॉर्मूला एक और आपके सामने निकल के आ गया, वो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का होता है। तो हमारे पास देखो कितने फॉर्मूले हो गए cos 2a के, 1 2 3 और ये 4 फॉर्मूले हो गए, हम यहीं से निकाल सकते हैं, एक ही उससे निकालने सारी चीजों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये cos 2a का हो गया। बात समझ पा रहे होगे आप लोग, लिख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखते रहिएगा आराम से, देख, ठीक है, या बाद में भी वीडियो को देख सकते हो, पहले समझते चलिए हम कैसे कर रहे हैं इसको। अगर किसी को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप डाउट को पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही थी, आपने हमने पढ़ा तो दिया बट ये चीज़ रह रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट भी अपना रखिएगा आप, जो भी डाउट रहेगा तो हटा दूं मैं, तो हटा रहा हूँ, उसके बाद में आगे वाले आगे जो फॉर्मूले हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आगे जो फॉर्मूले हैं उनको करेंगे हम। अच्छा इनको अगर आगे और देखेंगे तो हम कैसे करेंगे, उनको और देख लेते हैं, ध्यान लेते हैं इनकी, ठीक है। अब क्या है वो देखो, अगर अगर यहाँ से हमने cos 2a का फॉर्मूला निकाल लिया था ना, इसी तरीके से हम sin 2a का भी निकाल सकते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, यहाँ इस फर्स्ट वाले में हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ a प्लस बी जो लिखा हुआ है ना, a इक्वल टू हमने b रख दिया। अगर a इक्वल टू b रख देंगे तो इस चीज को देखिएगा, a इक्वल टू b में क्या होगा, यानी b की जगह पे हमने a रख दिया है बस। अब थोड़ी देर और, तो a इक्वल टू b रख दिया, यानी b की जगह पे हम a रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा साइन, और a इक्वल टू b रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमारे पास ए रखा है, और कॉस बी की जगह पे हम क्या रख रहे हैं ए, तो ये क्या बन जाएगा भाई ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए इंटू ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ना भाई। दोनों को दोनों रखेंगे तो हम यही बनेगा ना, साइन 2a की अगर हम वैल्यू निकालेंगे दोनों को अगर रखेंगे तो यही बनेगा ना। बी की जगह पे तो ये रखा है, तो सॉरी नहीं, ये बी की जगह पे ए रखेंगे तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा ना, और ये भी रखोगे तो ये भी साइन ए कॉस ए हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला, यहाँ से साइन 2a का भी बन गया। यहाँ से अगर आप चाहो तो साइन 3a का भी बना सकते हो, देखो कॉस 3a का भी बना सकते हो, टेन का भी बना सकते हो, जिसका चाहो उसका फॉर्मूला बना सकते हो आप। यहाँ से बात समझ पा रहे हो ना, जिसका भी चाहो वहां से यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। जैसे अगर 3a का बनाना है तो b की जगह पे 2a रख दो, तो यहाँ पे देखो b की जगह पे 2 है तो 3a का भी फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो एक बताता हूँ, तो अगर मुझे 3a बनाना है, कॉस 3a निकालना है, तो एक काम करते हैं, b की जगह पे मैंने क्या रख दिया 2a, यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा ये कॉस, ये तो 3a हो जाएगा, ठीक है, और a हो जाएगा कॉस a, और b की जगह पे क्या रखा है हमने 2a, तो ये क्या बन जाएगा कॉस 2a हो जाएगा, माइनस साइन a, और b की जगह पे मैंने कितना रखा है 2a, तो साइन कितना आ जाएगा 2a, ये बन जाएगा ना, ठीक, यही बनेगा। अगर मैं इसको रखूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये अगर यहां रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या कॉस 3 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस 2a लिखा हुआ है ना हमारे पास। एक मिनट बस, ये खुद नहीं पता चला क्या कर गया, देखो क्या है ये, वो लिख लो। देखो कॉस ए हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ कॉस 2a की वैल्यू लगा सकते हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के बारे में क्या था, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, यही था ना। अब माइनस ये हमारे पास दे रखा है साइन ए, और साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, यही होता है ना 2 साइन ए कॉस बी। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये, अगर कॉस ए को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस की पावर 3a माइनस ये क्या बन जाएगा कॉस ए, ठीक, माइनस अंदर साइन ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन ए कॉस बी, क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक, यही बनेगा ना। और कॉस बी तो रख नहीं सकते तो ए ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बी तो नहीं, हमने ए ले रखा है ना, साइन 2a लिख रखा है, तो साइन ए कॉस बी, तो बी की जगह पे हमें क्या रखना था, बी की जगह पे भी हमें क्या रखना था 2a, तो इसको भी तो क्या बनाएंगे कॉस 2a बना देंगे। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना, जो भी बनेगा, आप यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं बच रही, ठीक है, जो भी बनेगा फॉर्मूला आप बना सकते हो, यहाँ पे बोर्ड पे अभी जगह नहीं बन रही, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आगे आपको जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना वो सारे के सारे फॉर्मूले बनाने का तरीका बताऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कर लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे एक तरीके से मुझे लिख के यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा कहाँ से करना है, यहीं से करना होगा आपने आगे, तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, आपको केवल अपनी वैल्यू पुट करनी है और अपने आप को देखो बनाना है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से साइन 2a का बनना है, इसी तरीके से साइन 3a का बन जाएगा, कॉस 3a का बन जाएगा, किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया, न्यू स्टूडेंट हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।